अब धीरे धीरे जैसी सरकार गलत करते जाएगी तो हम लोग आवाज़ उठाते जाएंगे। जो भी चीज़ों से लोगों को प्रॉब्लम होगी, बच्चों को प्रॉब्लम होगी, किसानों को प्रॉब्लम होगी, सबको आवाज़ उठाना चाहिए। और अगर इन फ्यूचर भी कभी गलत होता है तो हम लोग फिर आवाज़ उठाएंगे। जैसे कि जो सेंटेंस पास हुआ था कि ये यूथ क्या कर लेगी, ये सोशल मीडिया पे या फिर मीडिया पे या फिर कोई एक्टिविस्ट बन चुकी है, ये सारे कॉकरोच है, वहां से ये शुरू हुआ और आज इन कॉकरोचों ने मिलकर कर दिखाया कि ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। ये गवर्नमेंट बहुत डरती है, बहुत डरती है। फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, इन्होंने तीनों लॉज वापस ले लिए। सीए का उन्होंने बोला, हम लोगों ने इतना विरोध किया, उन्होंने वापस लिया। अब भी इन लोगों को वापस जाना पड़ा क्योंकि लोग एकजुट होके, हिंदू मुस्लिम ना करके, जात पात ना करके, इकट्ठा होके लोगों के हक के लिए खड़े रहे। लेट्स सी, कोशिश तो करेंगी वो, डर के तो रहेगी, डर का माहौल होना भी चाहिए उनको। हम जो है हम उनके मालिक हैं। लोगों को सबसे ज्यादा प्यार है अपने गद्दी से। अगर गद्दी में बात आएगी तो ये लोग अपना काम बहु भी अच्छे से निभाएंगे। तो बात वही है। तो अगर हम लोग के साथ तुम लोग री एग्जामिनेशन करोगे बार बार, तो हम भी करेंगे आपको री इलेक्शन बार बार। यही बात है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आज मुंबई के शिवाजी पार्क में बड़े पैमाने पर युवा इकट्ठा हुए हैं और हम इस वक्त शिवाजी पार्क में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ तिरंगा ही आपको नजर आएगा। आपको बता दें कि दिल्ली के बाद मुंबई में भी इसी तरह से बड़े पैमाने पर युवा जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे और लगातार सरकार पर प्रेशर बनाने का काम युवाओं की तरफ से किया जा रहा था और इसी का असर ये देखने मिला कि कल जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उन्होंने इस्तीफा दिया और आज जो यहाँ पर रैली होने वाली थी, हालांकि वो रैली कैंसिल कर दी गई और एक विजय का जश्न मनाने के लिए जो है सभी युवा जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। आपको बता दूं कि राज ठाकरे के घर के सामने जो है वो युवा इकट्ठा हुए हैं और कुछ वक्त पहले राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे, ये सभी जो है वो गैलरी में आए हुए थे और इन सभी लोगों ने जो युवा है उनका धन्यवाद करने का काम किया। यहाँ पर आप जितनी भी जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगा दिखाई दे रहा है। किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका झंडा यहाँ पर नहीं देखने मिल रहा है। जिस तरह से दिल्ली में के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, उसके बाद जो शिवाजी पार्क है यहाँ का ये इलाका, यहाँ पर हर दिन प्रोटेस्ट हो रहे थे और हर दिन जो युवा जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे थे। और आज जिस तरह से रैली बुलाई गई थी, उस रैली के बाद अब यहाँ पर जश्न का माहौल देखने मिल रहा है। अब तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, आज आप लोग जश्न मना रहे हैं, क्या किस तरह का माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है और उसने इस्तीफा दिया, वो वजह से खुशी भी बहुत है। क्या दिया, गलत किया तो देना पड़ेगा सर, और अगर नहीं देगा तो हम लोग आज का यूथ है, हम लोग को छीन के लेने आता है। तो वो हिसाब से जो बच्चे हैं, बच्चों के साथ में जितने भी जो सीनियर सिटीज़न हैं और जो भी बड़े लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े, हम लोग को बहुत अच्छा लगा और हम लोग ने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिए। अब क्या लगता है कि चीज़ों में सुधार आएगा? देखो, ये अब ये जो है ये एक पहला स्टेप है, चीज़ों को सुधारने का ये पहला स्टेप है, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसी सरकार गलत करते जाएगी तो हम लोग आवाज़ उठाते जाएंगे। जो भी चीज़ों से लोगों को प्रॉब्लम होगी, बच्चों को प्रॉब्लम होगी, किसानों को प्रॉब्लम होगी, सबको आवाज़ उठाना चाहिए। और अगर इन फ्यूचर भी कभी गलत होता है तो हम लोग फिर आवाज़ उठाएंगे। क्या लगता है आपको, जेनजीज को अंडर एस्टिमेट किया था गवर्नमेंट? बहुत किया था, ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी भूल थी। गवर्नमेंट ने हम लोग को अंडर एस्टिमेट किया, ये सबसे बड़ी भूल थी। देखो सर, ये आज़ाद देश है, आज़ाद भारत है। यहाँ पे अभी की जो यूथ है ना, वो जानती है सरकार को किस तरीके से जवाब देना चाहिए, सही और गलत में फ़र्क वो जानती है, ठीक है। तो ये लोग को हम लोग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये लोग ने किए और फिर ये लोग को इसका रिजल्ट मिल भी गया। अंडर एस्टिमेट करने का रिजल्ट ये लोग को हम लोग ने दे दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्ले कार्ड्स लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर लिखा गया है टुडे इज द डे भारतीय जनता पार्टीज, और इसके बाद लिखा गया है फॉर अ जनरेशन दैट सफर सो मच फ्रॉम बैक पेन श्योरली हैज अ स्पाइन। यानी कि जो जनरेशन बैक पेन से जूझ रहा है उसको सच में एक स्पाइन है और वो देश के लिए खड़े हो रहे हैं। आप लोग ये आज जो जोश है आज निकाला जा रहा है, आप लोगों का एक जल्लोष निकाला जा रहा है, क्या?
तो आज कितनी खुशी है? ये दिख रहा है आपको आजू बाजू सब खुशियाँ ही खुशियाँ है। और अभी तो सब पार्टी करेंगे। और कल जब अनाउंस भी हुआ था हम लोग सब कॉलेज में ही थे और कॉलेज में भी सब लोग एकदम खुश थे, तो अभी पार्टी टाइम है। अच्छा, आपने जो बैनर लिखा है ये कहा है कि जनरेशन जो सबसे ज्यादा सफर करता था उसके स्पाइन में पेन होता था, उसके पास स्पाइन है, तो क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट के पास स्पाइन था? नहीं, हमारे जनरेशन की हम बात करें जहाँ पे हम खड़े उठते हैं जो भी गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट, तो दैट इज व्हाई वी हैव अ स्पाइन। क्या लगता है कि मतलब हमें रीढ़ की हड्डी है कि हम गलत चीज़ों के लिए खड़े हैं। आज आप लोगों की जीत हुई है, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है? देखिए यहाँ पे सब जनरेशन आए हैं, जो जीत का हमारा इस्तीफा चाहिए था वो इस्तीफा मिल चुका है और हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। हम आगे भी जब जब करप्शन होगा देश में हम लोग उनके खिलाफ लड़ेंगे। हम लोग जेनजीज है, वी आर रियल इंडियंस। क्या लगता है कि अब चीजें सुधरेगी? देखिए एक इस्तीफा तो मिल गया है, अभी चीज़ें सुधरने में वक्त लगेगा, बट जैसे जैसे हम करप्शन के खिलाफ लड़ते जाएंगे और भी हमें पावर मिलेगा। आज पूरा देश एक साथ में आ गया है, जो करप्शन के खिलाफ, ये मोदी सरकार जो करप्ट है उसके खिलाफ आज पूरे जेनजीज, पूरे भारत के यूथ एक साथ आ गए हैं। तो ये करप्शन के खिलाफ जब भी लड़ाई होगी तो ऐसे ही जेनजीज हम साथ देंगे और साथ में करप्शन को मिटाने का ट्राई करेंगे। क्या लगता है कि जेनजीज को अंडर एस्टिमेट किया गया था? नहीं, ये तो नहीं किया गया था। ऐसा नहीं लगा था कि पहले सरकार जो है वो जेनजीज को जो हल्के में ले रही है? हाँ, वो लग गया था। एक ऑनलाइन एक चालू हुआ था, एक कैंपेगन जो चालू हुआ था, बट उसके बाद जेनजीज जो पता चला सब देश में एक साथ आए और एक साथ खिलाफ लड़े ये करप्शन के। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है और आगे भी हम करप्शन के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहेंगे। यहाँ पर और दो युवा हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर लिखा गया फ्रेंड्स हम जीत गए। ये एक ओटीटी जो आई थी, ओटीटी पर एक फिल्म आई, सीरीज आई थी, उसका एक डायलॉग है और आज तो खुश बहुत होंगे हम, ये भी एक बहुत पुराना और बहुत फेमस डायलॉग है। आप लोग आज जश्न मना रहे हैं, क्या लगता है कि जीत अब पूरी हो चुकी है या और भी बाकी है? पूरी तो नहीं हुई है पर डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप जो था वो हो चुका है कंप्लीट। तो वो फर्स्ट स्टेप भी अगर हुआ है, क्योंकि किसी ने बोला था कि ये गवर्नमेंट में इस्तीफे मिलना बहुत मुश्किल है, तो ये फर्स्ट स्टेप भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो जीत तो है पर पूरी नहीं है अभी। क्या लगता है आगे चीजें सीधी होगी, सही होगी? ये एक एग्जाम्पल था, तो डेफिनेटली इससे सही होएगी ही होएगी और ये एक सीख भी है। तो इससे अगर वो लोग अभी नहीं समझे तो अब और क्या बोल सकते, बट डेफिनेटली जिस तरीके से दिख रहा है सब कुछ डेफिनेटली ठीक होगा। क्या लगता है जेनजीज को अंडर एस्टिमेट किया गया था बट डेफिनेटली दिख गया। जेनजीज यूथ इज द मोस्ट पावरफुल थिंग अ नेशन हैज और उसको अंडर एस्टिमेट करना हमेशा भारी पड़ेगा। आज आप लोग ये जश्न मनाने आए हैं, क्या लगता है कितनी बड़ी जीत है और क्या लगता है सिस्टम सुधरेगा? जीत तो बहुत बड़ी है, बिकॉज जिन्होंने भी ये कहा था कि कुछ नहीं होगा, क्या ही कर लोगे प्रोटेस्ट करके, उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ी एक बात है कि हमने वो कर दिखाया। जैसे कि जो सेंटेंस पास हुआ था कि ये यूथ क्या कर लेगी, ये सोशल मीडिया पे या फिर मीडिया पे या फिर कोई एक्टिविस्ट बन चुकी है, ये सारे कॉकरोच है, वहाँ से ये शुरू हुआ और आज इन कॉकरोचों ने मिलकर कर दिखाया कि ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। क्या लगता है सिस्टम सुधरेगा अभी? ये तो बस शुरुआत है, धीरे धीरे तो जरूर सुधरेगा। ये एक फर्स्ट स्टेप है और ये आगे आगे और हम करते रहेंगे और ये धीरे धीरे सुधरता जाएगा। तो क्या लग रहा है कि इतना टाइम क्यों लग गया एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देने के लिए? क्या पहले अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था? हाँ, अंडर एस्टिमेट तो किया जा रहा था क्योंकि सारे यूथ थे। जब कहा गया था कि ये यूथ है, ये क्या कर लेगी, तो वहाँ पर ये अंडर एस्टिमेशन जो था वो हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे सब एक साथ जुड़ते गए, हमने बता दिया कि आप जिस तरीके से हमें अलग कर रहे हो, जैसे कि हर एक नेता को एक चीज़ नहीं करनी चाहिए जो कि हिंदू मुस्लिम नहीं लाना चाहिए, हर बार वही रिलीजन के ऊपर क्यों आ जाता है। आज पूरे जेनजी ने मिलकर ये बता दिया कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, हम सारे एक है। अगर आप गलत करोगे तो हम आवाज़ उठाएंगे, हम अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। जी, क्या लगता है आगे अकाउंटेबिलिटी रहेगी सरकार की तरफ से? सरकार तो अपना काम करती रहेगी, अगर वो गलत कर रही है तो हम जरूर लड़ेंगे। इस बार लड़े हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। अच्छा, आप लोग आज इस जश्न में आए हुए हैं, जीत के जश्न में, क्या लगता है आपको चीजें सुधरेगी? आगे क्या मांग? जी, ये सिर्फ एक ही विकेट गिरा है, एक ही इंसान हो गया है। मैं पूरी की पूरी बीजेपी सरकार करप्ट है। आप देखिए, मैं 2008 से एक बात बोलना चाहूँगा, जब कांग्रेस की सरकार थी, ये लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम, कांग्रेस ने क्या किया 70 सालों में, तो मैं ये बताना चाहूँगा, एटलीस्ट कांग्रेस ने IIT IIM बनाया, लेकिन आपने 2000 धर्मेंद्र प्रधान जो थे 2021 में एजुकेशन मिनिस्टर हुए, लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक 89,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए गए। और हाल ही में एक रिपोर्ट आई नीति आयोग की, तो उसमें क्या था
कि 98,532 गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जिनमें गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं है जी। और देखिए 2008 की बात जो मैं करता हूँ, मुंबई अटैक जब हुआ तो देश के होम मिनिस्टर थे शिवराज पाटिल और महाराष्ट्र के सीएम थे विलासराव देशमुख जी और डिप्यूटी सीएम और होम मिनिस्टर थे श्री आर पाटिल। तो तब के तब इन्होंने 10 दिन के अंदर रिजाइन भी कर दिया और मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसके बाद उन्होंने बोला ये इसकी सारी जिम्मेदारी हम उठाते। लेकिन इन्होंने क्या किया, पठानकोट हल्ला हुआ, पुलवामा हमला हुआ और जब पटना में जब वोटिंग चल रही थी हाल ही में तो पहले चरण के बाद दूसरे चरण के एक दिन पहले दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, प्रधानमंत्री तो विदेश घूम रहे थे जी। देखिए और अमित शाह में जब पुलवामा अटैक हुआ तो 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया तो इसका पता नहीं चला। तो सत्यपाल मलिक जी ने खुद कहा, लेकिन क्या हुआ इसका, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान से कुछ नहीं होगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी रिजाइन करना होगा जी। क्या लगता है कि आगे भी अगर पेपर लीक होगा तो क्या युवा सड़क पर उतरेंगे इसी तरह? जी हाँ, आज देखिए जब चीफ जस्टिस ने कॉकरोच बुलाया तो अभिजीत दीपके ने एक कदम उठाया और सब जो युवा थे, यूथ थे, जेनजी और जो मतलब बड़े लोग भी थे हमसे यंगस्टर और हमसे जो बड़े, वो सब एक आ गए क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ कोई नहीं है, वी ऑल आर इंडियंस है। एक और युवा हमारे साथ है, उनके पास जो बैनर है उसमें लिखा है कि इफ री एग्जामिनेशन देन री इलेक्शन, यानी कि अगर री एग्जामिनेशन हो सकता है तो री इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता है। ये क्यों आपने लगाया, क्या लगता है कि इलेक्शन भी ठीक तरीके से नहीं हुए? देखो इलेक्शन ठीक तरीके से हुए वो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो अभी वो ईवीएम हैक और ये सब उसमें नहीं बोला। देखो जितना प्रेशर हमको होता है री एग्जामिनेशन का, क्योंकि हम लोग पूरा साल मेहनत करते हैं उसके बाद एग्जाम, मेरा भी लीक हुआ है। मतलब जब मैं 12th में एग्जाम दे रहा था तब मेरा केमिस्ट्री का पेपर लीक हो गया, वापस से मेरे को केमिस्ट्री का पेपर देना पड़ा। तो मेरे को समझ में आता कि लाइक कितना डिफिकल्ट है वापस से प्रिपेयर करना और ये करना। तो इन लोग भी 5 साल प्रिपेयर करते, 4 साल प्रिपेयर करते, जितना भी साल प्रिपेयर करते और फिर अपना ये लोग अपना एग्जामिनेशन देखते लाइक इन इलेक्शन। और जब वही अगर उसी पावर में अगर ये लोग हमारा काट रहे तो हम लोग इनका काटना है। तो अगर हमारा भी लीक हो सकता है तो तुम्हारा भी लीक होना चाहिए। तो अगर हमारा क्या बोलते हैं री एग्जामिनेशन होगा तो आपका भी री एग्जामिनेशन होगा, मतलब री इलेक्शन होगा। तो अगर इन लोगों को सबसे ज़्यादा प्यार है अपने गद्दी से, अगर गद्दी में बात आएगी तो ये लोग अपना काम बहुत भी अच्छे से निभाएंगे। तो बात वही है। तो अगर हम लोग के साथ तुम लोग री एग्जामिनेशन करोगे बार बार तो हम भी करेंगे आपको री इलेक्शन बार बार, यही बात है। तो हम लोग का भी पैसा खर्चा होता है एग्जामिनेशन बार बार देने में, उसका जो भी है लाइक काइंड ऑफ ट्रैवल करने का, फिर फॉर्म्स भरने का, इन लोग का भी पैसा लगता है लाइक वोट खरीदने का और लोगों को इकट्ठा करने का। चेंजेस हम लोग का भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, उनका भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हमको भी स्ट्रेस होगा, उनको भी स्ट्रेस होगा। तो दोनों के लिए सेम होगा, री एग्जामिनेशन तो री इलेक्शन, बात वही है। अच्छा, आज आप लोग इस जीत के जश्न में आए, क्या लगता है चीजें बदलेगी, आगे क्या बदलाव होगा? अभी ये तो पहला स्टेप है कि चेंज आया है, वो इम्पोर्टेंट है, चेंज आना है एंड होप कर देंगे कि चेंज होवे चीज़ें। अभी नया एजुकेशन मिनिस्टर अपॉइंट हो गया तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है। क्या लगता है आगे पेपर लीक जैसी घटनाएं वापस होंगी नहीं होगी, क्या सरकार प्रिकॉशन लेगी? होनी तो नहीं चाहिए, वो फर्स्ट प्लेस में भी नहीं होनी चाहिए, पर हो रही है, देखते क्या करते हैं। अगर आगे भी ऐसा हुआ तो क्या लगता है युवा क्या करेंगे? अभी इस बार अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं सब लोग और मिल भी गया है कि रिज़ाइन कर लिया है। तो ये एक प्रेजेंट सेट हो गया है ना कि अगर कुछ आगे ऐसा होता है तो वापस आवाज़ उठाई जाएगी लोगों की तरफ से। सो नहीं होना चाहिए वैसा वापस। आज आप लोग यहाँ पर जीत का जश्न मनाए हो, कितना जोश है और क्या लगता है सब ठीक होगा आगे? ये एंड नहीं है, ये बिगनिंग है। अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कि आप बैठे रहो और आपको लग रहा है कि आपको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, तो ये बहुत ही गलत सोच है आपकी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये मोमेंट याद रखा जाएगा, सबका साइलेंस भी याद रखा जाएगा, जिन्होंने स्टैंड लिया वो भी याद रखा जाएगा और जो जिस पाले में खड़े थे वो भी याद रखा जाएगा। हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि आप एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन में पॉलिटिक्स मत करो, तो किस पे करें? एजुकेशन और हेल्थ केयर पे तो मेन पॉलिटिक्स होनी चाहिए, तो उस पर शर्माना किस बात का? हमें लगा कि हमें ये हमारा मुद्दा हम कनेक्ट करते हैं, ना किसी पार्टी के सपोर्ट में रखा भी था, ना हो रहूँगा। ऑब्जेक्टिव क्या था वो इम्पोर्टेंट था। डॉक्टर क्या इलाज कर रहा है, डॉक्टर कौन है वो मैटर नहीं करता, दवा जो जहाँ पे लगी है जख्म पे, उस जख्म के लिए हमें आया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। क्या लगता है कि जेनजीस को अंडर एस्टिमेट किया गया था? बिल्कुल किया गया, वरना जो प्रोटेस्ट में आपने लाठीचार्ज किया, अब मैं उससे पहले शायद इस मूवमेंट में जुड़ता भी नहीं, बट वो लाठीचार्ज से मुझे ऐसा लगा कि अगर आज नहीं खड़ा हुआ तो आई विल नेवर
बी एबल टू लुक इनटू माई सेल्फ इनटू द मिरर कि जब बच्चों पे लाठी चलाई गई तो हम खुद क्या कर रहे थे, बहुत मैटर करता है, इसलिए हम यहाँ पर हैं। एक और स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपने ये प्ले कार्ड हाथ में लिया है, द पावर ऑफ पीपल इज स्ट्रॉन्ग देन पीपल इन पावर। क्या लगता है कि अब ये बात जो लोग पावर में उन्हें सच में समझ गई है? फिलहाल तो लगता है नहीं, बिकॉज फिर से जो एजुकेशन मिनिस्टर बना ही इज फ्रॉम बीजेपी एंड आई फील लाइक अगर बीजेपी से ही बनते रहे तो देयर इज नथिंग गोइंग टू चेंज इन द सिस्टम। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट तो बीजेपी की है, एजुकेशन मिनिस्टर तो बीजेपी का ही बनेगा ना। दैट्स व्हाट वी हैव टू चेंज राइट, तो वो नहीं चाहिए बिकॉज अगर बीजेपी से ही बने तो अभी धर्मेंद्र प्रधान भी बीजेपी से ही थे एंड उनके टेन्योर में हम लोगों ने देखा कि कितने पेपर लीक्स हुए एंड ऑल। तो अगर फिर से कोई बीजेपी का ही बनता है एंड ही हैज़ नो सेंस अबाउट द एजुकेशन तो फिर से पेपर लीक्स होना, फिर से प्रोटेस्ट होना, वो फिर नॉर्मल हो जाएगा। क्या लगता है कि अब सरकार जैसे कि नए मिनिस्टर बनाए गए हैं, मिनिस्टर नहीं बनाए गए बल्कि उनको एडिशनल जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या लगता है कि आगे चीज़ें सुधरने की दिशा में काम होगी? क्या लगता है कि युवाओं के भविष्य के बारे में सोचा जाएगा? सोचना तो चाहिए, सोचा नहीं गया तो फिर से हम कॉकरोचेस आ जाएंगे रोड्स पे एंड उनको भी इस्तीफा देने पे मंजूर कर लें। अच्छा, एक चीज़ ये भी, क्या लगता है आपको मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस इन दोनों में कितना फर्क दिखाई देगा? जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया व्हाइल द स्टूडेंट्स वर प्रोटेस्टिंग पीसफुली और यहाँ पे मुंबई पुलिस ने सपोर्ट किया इंस्टेड ऑफ लाठी चार्ज एंड एवरीथिंग। आज आप लोगों की जीत हुई है, जश्न मनाया जा रहा है, सिस्टम सुधरेगा, क्या लगता है कितना जोश है युवाओं में? बहुत ज़्यादा जोश है और आई होप ये जोश बढ़ता जाए, ये जोश ख़त्म ना हो। हमको किसी एक के रेजिग्नेशन से मतलब नहीं है, हमें चाहिए देश में तरक्की हो, देश में आगे बढ़े। हर एक स्टूडेंट को एजुकेशन का हक है और अगर वो मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है एग्ज़ाम के लिए तो वही मेहनत उनको भी करना चाहिए कि बच्चों के लिए फेयर सिस्टम हो। और सिर्फ ये बात नहीं, और एग्ज़ाम्स होने चाहिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए ताकि आईआईटी के लिए भी जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं दूसरे, उनके लिए और सीट्स होना चाहिए। और जेनजी अभी रुकेगा नहीं। आई एम सो ग्लैड, अभी इनके रेजिग्नेशन के बाद गवर्नमेंट क्या करती है हमें नहीं पता, बट आई एम ग्लैड कि मेरे साथ के यूथ इतने फियरलेस है, इतना उन लोगों में आक्रोश है गवर्नमेंट के प्रति, इतने जागरूक है, उससे मुझे बहुत खुशी है। जो होगा आगे देखा जाएगा। क्या लगता है कि पहले जेनजीज को अंडर एस्टिमेट किया गया था? बहुत अंडर एस्टिमेट किया, बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ हमने देखी है कि गवर्नमेंट बहुत डरती है, बहुत डरती है। फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, इन्होंने तीनों लॉज वापस ले लिए। सीए का उन्होंने बोला, हम लोगों ने इतना विरोध किया, उन्होंने वापस लिया। अब भी इन लोगों को वापस जाना पड़ा क्योंकि लोग एकजुट होके, हिंदू मुस्लिम ना करके, जात पात ना करके, इकट्ठा होके लोगों के हक के लिए खड़े रहे। अच्छा, इसके पहले ये देखा गया कि कई प्रोटेस्ट हुए लेकिन रेजिग्नेशन नहीं हुआ, ये पहला प्रोटेस्ट है जिसमें रिजाइन देना पड़ा है मिनिस्टर को। मुझे ऐसे लगता है कि हर बार हम लोगों को बांटा गया। कभी बोला फार्मर्स प्रोटेस्ट करे तो बोला वो खालिस्तानी है, कभी शाहीन बाग पे बोला ये लोग तो पाकिस्तानी है। अभी उनके पास डिवाइड करने का कुछ नहीं था, उन सारे लोग हिंदू मुस्लिम कुछ भी बोलो सब इकट्ठा खड़े थे और इसलिए गवर्नमेंट इस बार बैक ऑफ हो गई। उनके पास नहीं था, उनको देखा इतने लोग आ रहे हैं, स्विगी जोमेटो से 10-10, 50-50 हज़ार का पैसा भेज रहे हैं, खाना भेज रहे हैं, ये प्रोटेस्ट टूटने वाला नहीं था। अगर ये 15 दिन और चलता, 15 दिन यहाँ भीड़ आती। आप देख रहे हैं लोगों का कितना आक्रोश है। अच्छा, फॉरेन फंडिंग की भी बात कही गई। हाँ, वो तो बोला था काश हमको मिल जाते, मतलब हम लोग बिरयानी खाने जा रहे हैं अभी तो 500 रुपये 1000 मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, पर हाँ ये मेलोडी मिली है। आज आप लोग इतने बड़े पैमाने पर जीत का जश्न मनाना आए हो, क्या लगता है जीत पूरी हुई या अभी भी लड़ाई जारी रहेगी? जीत 1/3 पूरी हुई है। अब तक सारी एफआईआर्स निकले नहीं है, सबसे जो सारे प्रोटेस्टर्स थे उन पे बहुत सारी एफआईआर्स लगी है। जब तक उनकी एफआईआर्स पूरी तरह से निकलती नहीं है तब तक जीत पूरी नहीं है, तब पूरी होगी जीत। और सब जो 20 विद्यार्थी है जो सुसाइड करे हैं उनको भी कंपनसेशन नहीं मिला है। जब उनको पूरा कंपनसेशन मिल जाए, पूरा प्रोसीजर हो जाए, तब पूरी जीत है। आज हमने 1/3 जीत पाई है, रिजाइन हो गया है, सो इट इज़ अ बिग विन एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट। तो ये सेलिब्रेशन है उसके बारे में। अच्छा, क्या लगता है आगे गवर्नमेंट ये इंश्योर करने की कोशिश करेगी कि पेपर लीक ना हो? कोशिश तो कर सकती है। आज हमने अकाउंटेबिलिटी मांगी है, जवाबदारी मांगी लिया है, सो लेट्स सी, कोशिश तो करेंगी वो। डर के तो रहेगी, डर का माहौल होना भी चाहिए उनको। हम जो है हम उनके मालिक हैं तो उनको अच्छे से तो करना ही चाहिए, सरकार ने कोशिश तो करनी चाहिए। अच्छा, आज आप लोग इस रैली में आए हुए हैं, जीत कितनी हुई है, क्या लगता है चीज़ें सुधरेगी आगे?
मुझे ये लग रहा है कि सबसे बड़ी जीत कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक झंडा था, स्टार्ट टू एंड सिर्फ एक झंडा था। एंड मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना है आप जर्नलिस्ट लोगों का, जिन्होंने ये प्रोटेस्ट घर घर तक पहुँचाया। विदाउट यू दिस प्रोटेस्ट विल नॉट रीच द कॉमन मैन। और मुझे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना है कि जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, हायर मिडिल क्लास, ट्राई टू हेल्प, बिकॉज आई ऑल्सो हैव मैनी फ्रेंड्स जो हेल्प करते हैं गरीब बच्चों की, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, साइलेंटली हेल्प करते। आपको फेम नहीं चाहिए, प्रसिद्धि नहीं चाहिए, यू कैन हेल्प देम एंड लाइक इन एजुकेशन एंड एवरीथिंग। और मेरी बहुत एक इच्छा कंप्लीट करना है मुझे इस देश के लिए कि स्पोर्ट्स में, फुटबॉल में हम कब तक दूसरे देश को सपोर्ट करते रहेंगे, कभी तो अपने नेशन को भी सपोर्ट करना है। तो लेट्स कम फॉरवर्ड फॉर फुटबॉल, फॉर स्पोर्ट्स। क्या लगता है अब चीज़ें सुधरेगी? देखो एक रैंडम गाय कहीं से आता है, बाई लिविंग वो सब छोड़ के आता है। यूएस इज़ अ वेरी नाइस कंट्री, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, वो छोड़ के वो इधर आ रहा है। तो यहाँ के भी यूथ को रिक्वेस्ट करता हूँ आगे आइए। कैसे लाइक अभी यूथ ने आपने देखा, देवर सपोर्टिंग जोमेटो, स्विगी से कई मार्ग है सपोर्ट करने के लिए। हर बार रास्ते पर आने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन सपोर्ट बाय यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, एवरीथिंग। जहां एक तरफ यहाँ पर बच्चे आए थे, प्रोटेस्ट किए गए, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे जो है वो यहाँ पर साफ सफाई भी कर रहे हैं, यानी कि सिटी को क्लीन रखने का काम भी किया जा रहा है। मैडम, यहाँ पर आज बच्चे लोग आए, जश्न मनाया, और आप लोग इसे क्लीन भी करने का काम कर रहे हैं। येस सर, तुम्ही भेटले होते ना मला आज प्रोटेस्टला. हे आमचे लोक आहे, आम्हालाच करावं लागेल, हे आमचंच आहे, हमारी कंट्री, हम साफ नहीं रखेंगे कौन रखेगा बताओ. निकाला है, बाकी सब कचरे भी निकालने, वही कर। मतलब एक कचरा क्या था वो, एक कचरा और बाकी के कचरे कौन से? अब आप इतनी देर से इधर खड़े, अगर आपको कचरे का नाम नहीं पता तो फिर हम क्या ही बोल.